सो हाय, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बेसिक किट से इंट्रोड्यूस कराया जिसमें मैंने आपको बताया कि आप क्या क्या रख सकते हैं। तो आज हम उसी बेसिक किट से मेकअप क्रिएट करने वाले हैं। यस, तो आइए, ये रहा हमारा वो बेसिक किट जिससे हम मेकअप किट क्रिएट करने वाले हैं। तो फर्स्ट वन इज़ दैट। हमेशा इफ़ यू विल गो विद योर हैंड ब्लेंडिंग तो आपका मेकअप जो है बहुत ही प्यारा ब्लेंड होगा। क्यों? हमारे हैंड्स में एक बहुत ही अच्छे से हीट प्रोड्यूस करने वाला यू कैन से के एक एलिमेंट है, और जब आप वो हीट से अपना मेकअप ब्लेंड करते हैं तो आपका बेस जो है वो केकी नहीं होता है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड भी हो जाता है। ठीक है, मतलब वो हीट जो है वो ब्लेंडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ओके, ऑलवेज ट्राई कि आप क्रीम अपलिफ्ट करके लगाएं। ओके, तो ये मैंने मॉइस्चराइज़ किया है अपने फेस को। मैंने आपको बहुत सारे फ़ायदे बताए मॉइस्चराइज़र लगाने के, जैसे कि आपकी स्किन जो है स्मूथ रहेगी, आगे प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छा यूज़ करती है। बिकॉज़ हमें मेकअप में बहुत सारे केमिकल्स हैं। वैसे तो ब्रांड्स जो हैं वो देखकर ही बनाते हैं, हर चीज़ अच्छे तरीके से बनाते हैं, लेकिन फिर भी वी कांट टेक रिस्क। अलग अलग स्किन्स होते हैं, अलग अलग टेक्सचर्स होते हैं स्किन के, तो वी शुड ऑलवेज यूज़ अ मॉइस्चराइज़र विच विल बी लाइक जो हमें सूट करता हो, है ना, विच सूट्स अस। अदरवाइज़ क्या होता है कि पैच टेस्ट करके देख लेना चाहिए सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आपको तभी कोई भी मेकअप प्रोडक्ट या फिर मॉइस्चराइज़र अपने स्किन पर, स्पेशली फेस पर, तभी यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज़ आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा टेस्टेड है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई आई यूज़ दैट। सेकेंड वन इज़ ये। तो मेरे को मेकअप ऑब्वियसली हटाना है, तो आई एम नॉट यूजिंग द अपना सनस्क्रीन। तो ठीक है, तो आप सेकंड स्टेप में सनस्क्रीन लगाएंगे हमेशा ही। मुझे तो यहाँ मेकअप हटाना है, उसके बाद में मुझे अपना दूसरा भी मेकअप लगाना है, तो आई एम नॉट यूजिंग दैट। ओके, तो आपको लगाना है। ओके, फिर इसके बाद में हमें एक बेस क्रिएट करना है। ओके, बेस क्रिएट करने के लिए मैंने आपको दो ऑप्शन दिए थे, इधर ये। ठीक है, आपको डे पार्टी में जाना है, आप ये यूज़ करोगे। आपको नाइट पार्टी में जाना है या डे पार्टी में भी जाना है, आप लो कवरेज वाला फाउंडेशन यूज़ करोगे। तो आप कोई भी फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि ये आपको एक शाइन देगा, एक शीन देगा, बहुत ही प्यारी सी। आपके फेस पर बेबी क्रीम होता है, जो सीसी क्रीम होता है, वो उसमें भी एक फाउंडेशन होता है। ठीक है, तो ये लो कवरेज के साथ आते हैं फाउंडेशंस, तो आप अपने स्किन टोन के हिसाब से कोई भी टेंट पिक कर सकते हैं अपने स्किन टोन के हिसाब से। ओके, दैट इज़ नॉट माई स्किन टाइप, या फिर स्किन का मेरा नहीं है ये, दैट्स वाई आई एम यूजिंग दैट वन, कि मैं इससे आपको क्रिएट करके दिखा देती हूँ। एंड इट्स अ मेसी वन। नो, आई विल क्रिएट विद दिस। ओके, आई विल क्रिएट विद दिस। ओह, ये बहुत रनी हो गया है, डोंट नो वाई, आई डोंट नो वाई, बट दैट्स ओके। हम इससे ही oops क्रिएट करेंगे अपना जो मेकअप है, हम इसी से क्रिएट करने वाले हैं। लाइक जितना प्रोडक्ट बाहर लगाया मुझे उतने की ही ज़रूरत है, ज़्यादा मुझे लगाना भी नहीं है। तो हम इस प्रोडक्ट को अच्छे से अपने फेस एंड नेक पे लगा लेंगे। नेक पे आई एम नॉट यूजिंग दिस एट प्रेजेंट बिकॉज आई एम नॉट कीपिंग दैट मेकअप। ओके, तो एज आई टोल्ड, हमारे हैंड्स में बहुत ही अच्छी ब्लेंडिंग पावर होती है, ब्लेंडिंग के लिए हीट होती है, तो आई एम डूइंग दैट। तो मैं इससे ही अपना जो ब्लेंडिंग है वो कर ले रही हूँ, मतलब अपने हैंड से ही अपनी ब्लेंडिंग कर रही हूँ, अपने फाउंडेशन की ब्लेंडिंग। ओके, बस इतना होता है कि जब आप हैंड से ब्लेंडिंग करते हो तो आपके हाथ थोड़े से गंदे हो जाते हैं, थोड़े से मैसी हो जाते हैं, विच यू हैव टू टेक केयर।
कि आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो हम अच्छे से कवर कर लेंगे अपना फेस, ठीक है। मेरा फेस और यू कैन से इट्स अ बेस, एक अच्छा खासा बेस क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद आई ऑलवेज़ यूज़ टू डू मेकअप टॉप टू बॉटम। तो अब हम टॉप टू बॉटम ही करने वाले हैं। लाइक फर्स्ट वी विल डू आवर आईब्रोज़ में पहले मैं ऐसे आउट ब्रश कर रही हूँ, बिकॉज़ जब जब हम हैंड ब्लेंडिंग करते हैं उस टाइम क्या होता है, प्रोडक्ट जो है हमारी आईब्रोज़ में स्टक हो जाता है। तो उसे निकालने के लिए मैं बैक कॉम्बिंग कर रही हूँ अपने आईब्रोज़ की, और उसके बाद में आई विल सेट दीज आईब्रोज़ विद नॉर्मल वे में, ठीक है। देखो बहुत सारा प्रोडक्ट निकल कर आया है स्पूली पर। अब हम थोड़ा सा प्रोडक्ट जो है वो इससे बाहर निकालते हैं, ओके। देन ये पेंसिल लगाना इतना इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। यू विल क्रिएट द लाइंस, लाइक आप अपनी आईब्रो को भी फॉलो कर सकते हो। अभी मेरी आईब्रोज जो है बनी नहीं हुई है, रीज़न मैंने आपको दिया था दैट आई एम ग्रोइंग माई आईब्रोज, सो दैट मैं एक अच्छी शेप फिर से एक निकाल सकूँ इनमें से, ठीक है। बिकॉज़ ऐसा होता है कि आफ्टर अ टाइम यू गेट बोर्ड विद द सेम लुक, है ना। तो जब आईब्रोज बनती हैं तो एक बहुत ही प्यारा सा लुक निकल कर बाहर आता है, ठीक है। तो आई वॉन्ट दैट लुक। तो फिल भी कर ली मैंने अपनी आईब्रोज़, अच्छे से आप फिल कर लेंगे और अपनी आईब्रोज़ को अच्छे से शेप कर देंगे सो दैट, और जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है अगर आपको लग रहा है वो आप अपने हैंड की हेल्प से हटा सकते हैं, ठीक है। ये आईब्रोज़ हो चुकी है हमारी डन, ओके। ओ सॉरी, ओके। आईब्रोज डन हो गई। अब बात आती है आइज़ की। आइज़ पर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं आई शेडो यूज़ करना चाहूँगी, एक आई शेडो मेरे पास हो, ठीक है। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी कि मैं ब्लश को, ये वाला ब्लश स्पेशली एज आई शेडो भी यूज़ कर सकती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये पीच कलर का टोन, जो कि मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा सूट करता है। तो अगर मुझे ऐसे नाइट पार्टी में किसी में जाना है या फिर डे पार्टी भी है, ठीक है, तो मैं बहुत ही हल्का सा ये टिंट लूँगी और अपनी आई पर बहुत ही अच्छे से, मतलब बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। मैं बिल्कुल हार्डली ब्लेंड नहीं कर रही हूँ, बहुत सॉफ्टली ब्लेंड कर रही हूँ, बट डोंट नो वाई कैमरा में ऐसा क्यों दिखता है कि मैं बहुत हार्डली और हार्शली अपना प्रोडक्ट जो है ब्लेंड करती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इस वाले आई पर कम रह गया है प्रोडक्ट, तो आई एम डूइंग दिस अगेन, ठीक है। तो ये हो चुका है। अभी ब्लश निकाल ही लिया है तो ब्लश का पूरा काम कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपका चबी फेस है, यू विल अपलिफ्ट योर फेस, ओके। और जो आपकी कटिंग्स हैं लाइक माइन, तो मतलब बेसिक, ऑब्वियसली वी आर डूइंग बेसिक मेकअप। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम ये कट्स तो नहीं बना रहे, ऑब्वियसली ब्राउजिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर फिर भी अपने फेस को कट दिखाना चाहते हैं तो हम क्या टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं चबी फेस भी दिखा सकती हूँ यहाँ पर अपना, और यहाँ पर मैं कट फेस भी दिखा सकती हूँ। तो मेरे को मान लो एक इंटरव्यू में जाना है, मैंने एक बेसिक सा मेकअप क्रिएट करना है, तो आई विल डू ये कटी फेस, है ना, ये ऐसे आई वाला क्रिएट करूँगी मैं। सेम आई विल डू दिस साइड, ठीक है, ओके। अब मेरे को ये ब्लेंड करना है, टैप 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 टैप, बहुत ही प्यार से आप टैप टैप करते रहो और ये ब्लेंड हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना क्रीमी प्रोडक्ट है, ठीक है, बहुत ही क्रीमी प्रोडक्ट है। और सेम दिस साइड,
बिल्कुल गायब। ठीक है, तो सेम हम अपने लिप्स पर भी कर सकते हैं, बट लिप्स के लिए मैंने कुछ और सोचा है, तो आई विल डू दैट। ओके, ये हमारा एक ब्लश और आई शेडो वाला कॉम्बो हो गया। ठीक है, हमने सेम क्रिएट कर लिया, हमने जो अपने आई शेडो उस पर लगाया वही अपने ब्लश में लगाया, जो अपने ब्लश में लगाया वही आई शेडो में लगाया, हमने एक टोन अप कर लिया। ठीक है, जब हम ये टोन अप करेंगे उसके बाद में वी नीड समथिंग कि हम अपनी आइज़ पर कुछ लगाएं। ठीक है, आइज़ पर लगाने के लिए आई विल गो विद द ब्लू हेवन का इसके साथ मैं जा सकती हूँ, या मेरे को एक फेक लाइनर क्रिएट करना है फ्रॉम द काजल, मैं वो कर सकती हूँ, या मेरे को बस नॉर्मल काजल लगाना है मैं वो कर सकती हूँ, और मतलब कुछ भी कर सकती हूँ। अभी इस टाइम पर ना एक ट्रेंड चला हुआ है बोल्ड काजल का, फिर से फिर से। जब मैं छोटी थी तब मैं लगाया करती थी, छोटे इन द सेंस कि जब मैं अपने टीनेज में थी तब मैं लगाया करती थी, तो आई एम डूइंग दैट अगेन। मैं क्या करने वाली हूँ, बहुत ही प्यारा सा एक बोल्ड काइंड ऑफ काजल क्रिएट करने वाली हूँ इससे। ओके, आपके पास कोई पेंसिल हो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सी कितनी प्यारी आई लग रही है। आई विल डू द सेम हियर। और ये बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पर थोड़ा सा आप देखोगे तो थोड़ा उबड़ खाबड़ भी लगा है मेरा काजल, बट मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती कि एज अ बेसिक पर्सन और बेसिक एडवांस आप एडवांस की तरफ जा रहे हैं तब तो आपका बिल्कुल परफेक्शन चाहिए ही चाहिए। बट इधर आपका जब आप बोल्ड काजल लगाते हो तो थोड़ा बहुत स्मज हो जाएगा तो भी कोई नहीं होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा तो भी हो जाएगा। तो आई एम लाइक लविंग दिस लुक ऑफ माई आइज़। इसके अलावा फिर आप लाइनर से भी ये सेम चीज़ क्रिएट कर सकते हो, या फिर जो उबड़ खाबड़ हो गया है लाइनर से आप उसे क्लियर कर सकते हो। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है, तो आई एम नॉट डूइंग दिस। फिर उसके बाद में आप मस्कारा यूज़ कर सकते हो, मस्कारा विच आई एम स्केर्ड ऑफ, बिकॉज़ ये बहुत सारा प्रोडक्ट जो है वो हाथ पर फेंक देता है। यस, बच गए बच गए, सीरियसली बच गए। देन यू विल डू दिस। ओके, आँख में लग गया फिर से। माय गॉश यार, ये आँख तो कभी नहीं बख्शता मेरी,
ये वाली आँख नहीं बख्शता कभी भी। सो वैसे तो हमें प्रोडक्ट सूख जाए तब हटाना चाहिए, बट आई एम रिमूविंग राइट नाउ बिकॉज मुझे लगता है कि मैं रिमूव कर लूँगी तो कुछ नहीं होगा। ओके, बिकॉज ये बहुत ही बेसिक सा है, वाटर प्रूफ नहीं है, तो ये ईजिली हट जाता है। ठीक है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। मेरी यार आँख में लग जाता है, मुझे इसलिए गुस्सा आता है। ठीक है, दैट्स ओके। तो इधर आपके पास ऑप्शन है लिप बाम का। सबसे पहले लिप बाम का ऑप्शन है। लिप बाम आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। आई विल गो विद दिस वन। ये देखो, ये इसमें खुद ही एक टिंट है, लेकिन आई विल नॉट गो विद दिस ओनली। मेरे को इसके बाद में एक प्यारा सा लिपस्टिक भी लगाना है, तो आई विल डू दैट। ये आप पहले भी करके रख सकते हैं, सो दैट तब तक आपके लिप्स जो हैं वो हाइड्रेट हो जाएं, या फिर कह लो स्मूथ हो जाएं। मेरे को बहुत लाइट सा लगाना है। देखो कितना स्मूथली ग्लाइड होगा इस पे। ओके, आई एम गुड टू गो। इससे आपका एक और फ़ायदा है, आप ब्लश भी इसी से लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर मैं लिप बाम ना लगाती उसमें टेंट इतना नहीं, अगर ये वाला लिप बाम लगाती तो आई विल यूज़ दैट पेंसिल, बिकॉज इसके साथ मुझे ये बहुत प्यारा लगता है। एंड लास्टली आई विल गो विद दिस। यस, ओके, सो मेरा मेकअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आई एम गोइंग विद द सेम हेयर स्टाइल, लाइक हाई बन, मेसी बन। ठीक है, तो मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है, कूल लग रहा है इन शॉर्ट। और अदरवाइज यू कैन गो विद द पार्टीशन। ओके, मतलब पार्टीशन ऑफ योर हेयर्स, नथिंग एल्स। अभी मेरे हेयर्स बहुत मेसी हैं बिकॉज मैंने कोम भी नहीं किए, तो यू कैन डू दिस टू। तो मुझे ये लुक तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप बताना आपको ये लुक कैसा लगा है। ठीक है, आई फील इट्स अ गुड वन। या, इट्स अ गुड वन। सो रेट द लुक। ओके, तो ये मैंने एक बेसिक किट से ही आपको लुक कर दिखाया यार, हेयर फॉल तो बेसिक किट से ही आपको ये लुक क्रिएट कर दिखाया। आप मेरे को बताना कि ये लुक आपको कैसा लगा। लाइक आई फील इट्स अ गुड वन। तो हम देखते हैं अब आपको कैसा लगता है। ओके, प्लीज़ टेल मी हाउज इट्स लुकिंग, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो चैनल को, बिकॉज सब्सक्रिप्शन नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है यार। या सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप सब्सक्राइब करो चैनल को, बिकॉज वीडियोस बढ़ते जा रहे हैं। सब्सक्राइब करने वाले जो हैं वो वहीं स्टक हैं, या कह दो वहीं स्टेबिलिटी जमाए बैठे हैं कि हम नहीं हटेंगे। तो उससे थोड़ा सा बढ़ाओ भाई, ग्रो करो चैनल को थोड़ा सा। तो आई वुड लाइक टू कि आप ऐसा करते हैं। तो चलिए, तो फिर आई थिंक इट्स अ गुड लुक फ्रॉम अ बेसिक किट।